गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। जैसा कि आपको पता होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं। तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आई होप कि आप कर रहे होंगे और प्लीज़ सपोर्ट्स दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स फॉर मोटिवेशंस। सो दैट्स आज का हमारा जो डे है, ये हमारा डे होने वाला है डे 14। ठीक है, तो डे 14 होने वाला है। इससे पहले आपको पता होगा कि जो है बहुत सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि आप देखेंगे एक प्लेलिस्ट आपको बना हुआ मिल जाएगा, जिस प्लेलिस्ट से जाकर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट को मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आप जाएँगे सारे वीडियो यहाँ पे एडेड आपको मिलेंगे। डेली एक-एक वीडियो मिलते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट फॉर दिस वीडियो, ठीक है? और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? तो आज का हमारा डे 14 है और डे 14 में हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, आइए सबसे पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है? इससे पहले मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी तक मैंने 13 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि ज्योग्राफी और वुमेन थीम से रिलेटेड हैं, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चंस की और स्पेशली अगर बात करें तो ज्योग्राफी के ही क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस हमारा है, हाइलाइट द सैलिएंट फीचर ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी और दूसरा है सजेस्ट सम मेजर्स पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशंस, जो कि 2021 में पूछा गया है, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चंस को करने से पहले हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है? तो जब भी हम क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे, तो क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करने में इसके हमें पार्ट्स वाइज़ डिवाइड कर लेना है। तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज़ दैट, क्या कह रहा है? हाइलाइट द सैलिएंट फीचर ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी। यानी सबसे पहले आपको सैलिएंट फीचर दिखाना है किसका? तो पॉपुलेशन पॉलिसी का। यानी कि सैलिएंट फीचर ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है? सबसे पहले ये चीज़ आपको दिखाना है। उसके बाद से दूसरा पार्ट इसका कह रहा है, सजेस्ट सम मेजर्स फॉर द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशंस। यानी कि कुछ ऐसे मेजर्स को सजेस्ट कीजिए, जिस मेजर्स को लेकर ये पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? तो स्टेबलाइजेशंस के लिए कुछ मेजर्स आपको सुझाव देना है, ठीक है? या सुझाना है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर क्वेश्चंस को आप लिख रहे हैं, तो क्वेश्चंस के सबसे पहला पार्ट जो होता है इंट्रो होता है, सेकंड में आपको बॉडी और थर्ड में कंक्लूजन्स, ठीक है? तो 3 चीज़ें के ऊपर ही आप किसी भी क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, ठीक है? आई होप कि आपने एक नोटबुक और पेन ले रखा होगा, तो ऑब्वियसली इसके एक आउटलाइन आपने क्रिएट कर लिया होगा, ठीक है? तो अगर आउटलाइन आपने क्रिएट कर लिया है तो प्लीज़ इसमें आप इनकॉर्पोरेट करिए जो भी चीज़ें हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पॉपुलेशन पॉलिसी इज़ अ सेट ऑफ मेजर्स। पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ मेजर्स, यानी किसी भी मेजर्स का एक सेट है, जो कि कहाँ से लिया गया है? स्टेट टू इन्फ्लुएंस द साइज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ और कंपोजिशंस ऑफ द पॉपुलेशंस, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, उसके बाद से आपको लिखना है सम फीचर्स ऑफ द, सॉरी यहाँ पे पिक्चर नहीं होगा, फीचर्स, सम फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी कैन इंक्लूड, यानी पॉपुलेशन पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो सकते हैं। कौन-कौन से? तो पहला, एनकरेजिंग द बर्थ लिमिटेशंस, यानी बर्थ लिमिटेशंस को एनकरेज करके हम क्या कर सकते हैं? पॉपुलेशंस को पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, एनकरेजिंग द बर्थ लिमिटेशंस। दूसरा है प्रमोटिंग द लार्ज फैमिली और इमिग्रेशंस और तीसरा है एनकरेजिंग द इमिग्रेशंस और चौथा है इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, ठीक है? अब आइए दूसरे पार्ट्स को हम देखते हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला, हाइलाइट द सैलिएंट फीचर ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी और सजेस्ट सम मेजर फॉर द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशंस। तो पहले पार्ट को तो हमने टैकल कर लिया। द फीचर क्वेश्चंस हाइलाइट्स द सैलिएंट फीचर ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी पॉपुलेशन पॉलिसी के सैलिएंट फीचर्स क्या हैं? उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे देख लिया। कुछ और चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो और भी यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हैं। पॉपुलेशन पॉलिसी की अगर बात करें, तो पॉपुलेशन पॉलिसी में जैसे कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशंस की बात कर सकते हैं। उसके बाद से एजुकेशन एंड लिटरेसी की बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं? तो एजुकेशंस एंड लिटरेसी की बात कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर की बात कर सकते हैं। हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर की बात कर सकते हैं। उसके बाद से वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव की बात की यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ आप किसके साथ जोड़ के देख सकते हैं? तो ये सारी चीज़ को आप लिख सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या? हाइलाइट द सैलिएंट फीचर ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी पॉपुलेशन पॉलिसी में इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन के दूसरे पार्ट्स को देखते हैं, जिसमें कि पूछा गया है कि कुछ मेजर्स को क्या करना है आपको? सजेस्ट करना है, क्या-क्या मेजर्स हो सकते हैं। तो इन मेजर्स को एक-एक करके देखते हैं कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशंस के मेजर्स क्या-क्या हो सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशंस के मेजर्स में क्या है?
तो सबसे पहला जो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के मेजर्स यहाँ पे है इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन। सबसे पहले एजुकेशन के एक्सेस को हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ हमें क्या करना है, इन्हांस द हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी हमें हेल्थ केयर सर्विसेज को क्या करना है, इन्हांस करना है। इन्हांस द हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर के सर्विसेज को हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हांस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो तीसरा है, क्या करना है आपको, प्रमोट फैमिली प्लानिंग। क्या करना है, प्रमोट द फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को भी क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन देखा था कि पॉवर्टी पॉपुलेशन का कॉज है या कॉज है जिसकी वजह से आदमी पुअर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन एक पूछा गया था जिसमें इन सारी चीजों को हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लिख सकते हैं इम्पावर वुमेन। वुमेन को इम्पावर करके भी हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट मेजर हो सकता है जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है क्या हो सकती है, स्टेबलाइज हो सकती है। उसके बाद से देखेंगे कि इनकरेज डिलेड मैरिज, इनकरेज डिलेड मैरिज, यानी शादी में भी क्या कर सकते हैं, थोड़ी लेट कर सकते हैं जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे इम्प्रूव डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, इम्प्रूव डाटा कलेक्शंस एंड एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, क्या क्या हमने देखा, सबसे पहले कि हमने हाईलाइट द सेलिएंट फीचर ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में देखा। पॉपुलेशन पॉलिसी के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे लिया, और ब्रीफ इंट्रोडक्शंस के बाद से जो है फिर हमने देखा सम फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसमें कि इंक्लूड हो सकते हैं इनकरेजिंग द बर्थ लिमिटेशंस, प्रमोटिंग द लार्ज फैमिली और द इमिग्रेशंस, इनकरेजिंग द एमिग्रेशंस एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या हो गए, पॉपुलेशन पॉलिसी के अंडर में इसको इंक्लूड किया जा सकता है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें था हमारा, सजेस्ट सम मेजर्स फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला चीज़ जो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए वो है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन के एक्सेस को सबसे पहले इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि सबके लिए एजुकेशन अच्छा से अवेलेबल हो पाए और एजुकेटेड हो पाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हांस द हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी हेल्थ केयर सर्विसेज जो भी हमारे पास है उसको क्या करना पड़ेगा, इन्हांस करना पड़ेगा और भी उसमें इंप्रूव की जरूरत है। प्रमोट द फैमिली वेलफेयर, ठीक है, फैमिली प्लानिंग या फैमिली वेलफेयर को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद से है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद से देखेंगे इनकरेज द डिलेड मैरिज, यानी कि लेट शादियां होगी तो लेट बच्चे होंगे, और लेट बच्चे होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, उसके बाद से इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें क्या चीज़ें, तो कलेक्शन डाटा एंड द कलेक्शन एनालिसिस। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने इस क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें देख ली है। क्वेश्चंस को डिमांड, सबसे पहले क्वेश्चंस के डिमांड को हमें समझना है, फिर हमें उसके लिए क्या करना है, इंट्रो देना है। फिर हम देखेंगे बॉडी, और बॉडी में भी हम 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी में पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 करके लिख सकते हैं। फिर लास्ट में कंक्लूजन्स। तो कंक्लूजन इसमें हमें लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, बट कंक्लूजन हमें खास तौर पे वहाँ पे लिखने की ज़रूरत होती है। जैसे किसी भी चीज़ में अगर पूछा जाए, यहाँ पे आपसे पूछा गया था हाइलाइट द सैलिएंट फीचर ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी और सम मेजर्स जो है इसके लिए कुछ मेजर्स बताइए जो कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ जा सकता है। और चैलेंजेस हो गया, और इसके लिए अगर पूछा गया होता कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सो दैट्स वे फॉरवर्ड में आप उसको कंक्लूड करके लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे टैकल कर लिया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो कि डे 15 होगा, जिसमें कि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू।